नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है वीकली न्यूज का सेशन जिसे आप लोग लगातार सराह रहे हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये खबर जो है लोगांव और वाघोली वालों को सुकून देने वाला है। वो इसलिए क्योंकि काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी और खासकर जब ये दोनों विलेज वो 23 विलेज में नाम आए थे कॉरपोरेशन में ऐड होने, यानी 2021 में 23 नए विलेज ऐड हुए थे, जिसमें से कि एक आपका जो है वाघोली था और फ्यू पार्ट्स ऑफ लोगांव आल्सो, क्योंकि बाकी लोगांव का हिस्सा 2017 में ही कॉरपोरेशन में आ गया था। तभी से सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि यहाँ अब जो है वाटर सप्लाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो भामा आस्केट डैम से वाटर सप्लाई की बात की जा रही थी, ये आज से लगभग 6 से 7 साल पहले से ये बात चल रही है। फाइनली इसके लिए 230 करोड़ का बजट जो है एलोकेट कर दिया गया है। इसका काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। 430 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पाइपलाइन जो है ये बिछाए जाने हैं। अब आप लोगों के मन में आएगी 430 किलोमीटर क्यों? क्योंकि देखिए, जो पहले मेन सप्लाई आएगी वो, और वहां से जो है हर एक घर को जो सप्लाई जाएगी, हर एक सोसाइटी को जो सप्लाई जाएगी, वो सारे कनेक्शन को मिला के 430 किलोमीटर का जो है ये इसका पाइपलाइन जो है बिछाया जाना है। तो इसके लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है हायर किया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ये पूरा 430 किलोमीटर में पाइपलाइन को बिछाएं, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि 9 नए जो है ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाए जाए, जहां से कि वाटर का प्रेशर बनाया जा सके। अब आप समझे कि भामा आस्केट डैम से ऑलरेडी ईस्टर्न पुणे में तमाम लोकेशंस में वाटर सप्लाई किया जा रहा है। जैसे वडगांव सेरी और चंदन नगर को ही ले लीजिए, तो यहां पर भी जो वाटर सप्लाई है वो भामा आस्केट डैम से ही की जा रही है। तो ये जो 230 करोड़ का नया बजट एलोकेट किया गया है, ये लोगांव और वाघोली के हिस्सों के लिए है। और ये बताया जा रहा है कि एक बार इसे जैसे ही थोड़ा फुल फ्लेज पे लाया जाएगा, बाकी लोकेशंस में भी वाटर सप्लाई के लिए काम और तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट से तेजी से फंड जो है एलोकेट होते हैं तो इन सारे कार्यों में और तेजी आ सकती है। आपका इस पे क्या मानना है, कमेंट में लिख के बताइए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। साथियों, हमने लगातार ये मुद्दा उठाया है कई वीडियो में कि कॉरपोरेशन को तमाम चीजों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। जैसे गार्बेज कलेक्शन हुआ, क्लीनिंग का काम हुआ, एटलीस्ट जो उनसे नहीं हो पा रहा है उसे अगर वो प्राइवेटाइज करते हैं तो काम तेजी से होगा, और जो पुणे का एक स्वच्छता अभियान है वो काफी तेजी से जमीन पे दिखेगा भी। तो इसके चलते कॉरपोरेशन ने भी डिसाइड किया, पीएमसी ने, कि अपने गार्बेज के कलेक्शन, सेग्रीगेशन, उसके साइंटिफिक प्रोसेसिंग के लिए वो इसे प्राइवेट बॉडी को देंगे। ऑलरेडी कई लोकेशंस में इसे प्राइवेट बॉडी को दिया भी गया है। अब इसमें इनके जो पीछे का तर्क है वो ये है कि 2017 में 11 विलेज को ऐड किया गया कॉर्पोरेशन के अंदर, और 2021 में 23 विलेज को। जबकि वहां पे अगर आप देखिए तो फुरसुंगी और उर्ली देवाची को जो है एक्सक्लूड भी कर दिया है, क्योंकि वहां पे तमाम लोगों ने जो है स्ट्राइक किया। उनका ये कहना था कि जब कॉर्पोरेशन की तरफ से इतनी फैसिलिटीज हमें मिल नहीं रही तो हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दे, जिसके चलते उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जो ये सारे विलेज ऐड हुए, इसे ऐड होते ही पीएमसी पुणे शहर जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर बन गया। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, इनके ऊपर लोड भी बढ़ गया। आज की डेट में अगर आप देखें, जो ये नए विलेज ऐड किए गए हैं, 250 टन गार्बेज ये डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर 250 टन का गार्बेज डेली आ रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर इसका साइंटिफिक जो है प्रोसेसिंग होना कितना अनिवार्य है। अब इसके लिए ना तो पीएमसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मैन पावर है, ना ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट उनके पास है जो ऑलरेडी तैयार हो और उसमें काम कर दिया जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट बॉडी को एलोकेट कर रहे हैं सारे काम को, जिसके के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कलेक्शन करना है, सेग्रीगेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है और साइंटिफिक प्रोसेसिंग करनी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह हो जाती है कि इसे पहले 4 विलेज में अप्लाई किया जा रहा है जो नए ऐड हुए हैं। एक तो आपका है सुस, महाड़ुंगे, बावधान, बुद्रुक और आपका कोंडवे, धावड़े लोकेशन। ये यहाँ पे अगर आप देखिए तो 60 टन गार्बेज जो है निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये गार्बेज 60 टन डेली निकल रहे हैं और इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ही कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, इसीलिए आपको रोड साइड में तमाम जगहों पे जो है गार्बेज दिखते हैं। अब बरसात के समय पे स्थिति कैसी हो जाती है बताने की जरूरत नहीं है। बदबू के साथ साथ जो दिखने में खराब दिखता है, कहीं भी कचरा पड़ा है, उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये सबका अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से प्राइवेट बॉडी को दिया जाता है और 3 साल के लिए इसे दिया जा रहा है, अगर 80% जो ये गार्बेज कलेक्ट करने में सफल रहते हैं
तो इनको पूरा टिपिंग जो है फ़ी दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये 80% प्रॉपर उसे हैंडल नहीं करते हैं, तो उसके लिए 10% टिपिंग फ़ी में जो है चार्जेस लगाए जाएंगे। कॉर्पोरेशन क्या देने वाली है, ये सारे जो है जो आपका कलेक्शन होगा गार्बेज का, पर टन के हिसाब से टिपिंग फ़ी देने वाली है। अब मान लीजिए अगर किसी भी लोकेशन में 10 टन का कूड़ा निकल रहा है डेली, और अगर उसमें से 8 टन जो है प्रॉपर कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, सेग्रीगेट नहीं किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो 10% का जो है पेनल्टी लगाया जाएगा। और अगर उसे प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया जाता, हैंडलिंग यानी कि कई बार मशीनरी नहीं होती इन प्राइवेट बॉडीज के पास, कई बार आप देखें कूड़े जलने की भी शिकायतें आती हैं। अब इसमें पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि प्रॉपर हैंडलिंग ना होने के चलते वहां पे उसे खुद ही गार्बेज को आग लगा दी जाती हो, जिससे कि उसके मैनेजमेंट को, उसको प्रोसेस करने का जो पूरा टाइम है, खर्चा है, वो बच जाए। जो भी है उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो प्रॉपर मैनेज करते हैं तो उनको पूरा टिपिंग फी मिलने वाला है। और ये जो 3 साल के लिए दे रही है कॉर्पोरेशन, इस बीच इनका ये प्लान है कि ये अपना प्रोसेसिंग प्लांट साइंटिफिक वे में कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे सेग्रीगेट किया जाए, और जो मैन पावर है उसे ये अपने लेवल पे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद प्राइवेट बॉडी से ये खुद इसे हैंडल करने वाले हैं। तो अच्छी बात यह है कि गार्बेज का जो एक मिसमैनेजमेंट है, अब शायद जो है वो ट्रैक पे आता हुआ दिखे। और सौदागर लगातार ये बात कर रहा है कि ये सारी चीजें जो पीएमसी से हैंडल नहीं हो पा रही हैं, वो प्राइवेट बॉडी को दे तो इसमें तेजी भी आएगी, और शहर जो है एक सुंदर हो पाएगा, स्वच्छ हो पाएगा, और सारे जितने रेजिडेंट्स हैं, जितने पुणेकर्स हैं, उनको काफी अच्छी सहूलियत भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। साथियों, आप सभी को पता है कि जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज है, उनको ये मैंडेटरी है कि जो वेट गार्बेज उनके पास निकलते हैं उसे वो खुद प्रोसेस करें। अगर उनके यहाँ 100 केजी के ऊपर जो है ये गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर इसे प्रोसेस करने के लिए 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया लग रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर इसे प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। जो भी वेट गार्बेज है उसे प्रॉपर प्रोसेसिंग सोसाइटी लेवल पे किया ही नहीं जा रहा है। इसके चलते पीसीएमसी जो है नोटिस भेज रही है ऐसे सोसाइटीज को। अगर वो इसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय पे ऐसे सोसाइटीज से गार्बेज कलेक्शन को रोका जा सकता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि इससे सारी सोसाइटीज ये बात समझ पाए, इन्फॉर्म्ड हो सके कि उनका खुद का प्रोसेस करने की जिम्मेदारी है। अगर आपके यहाँ 100 केजी का वेट गार्बेज निकल रहा है, या फिर 500 स्क्वायर फीट के ऊपर आपको प्रोसेसिंग करने का एरिया लग रहा है, तो ये बात समझने वाली है कि हर एक सोसाइटी अपने वेट गार्बेज को खुद जो है मैनेज करे, प्रोसेस करे, तभी जो है कॉर्पोरेशन भी अपने लेवल पे लगातार आपके गार्बेज को कलेक्ट करेगी। आगे बढ़े तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पुणे एयरपोर्ट का नया टर्मिनल चालू हो चुका, और हमने भी इस पे खबर बनाई हुई थी। लेकिन यहाँ पे अभी भी तमाम समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जितने भी पैसेंजर हैं उनको काफी ज्यादा वॉक करना पड़ रहा है। चाहे वो अराइवल के पास से जो है कैब पकड़ने की बात हो, या फिर अगर वो कैब से ट्रेवल करके डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को 400-500 मीटर चलना पड़ रहा है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से बढ़ना है आगे। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2 इलेक्ट्रिक बसों को भी चला रखा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अभी जो है कुछ इलेक्ट्रिक कार्स भी इसके लिए चलाए जा रहे हैं। जो पर्सनल व्हीकल है उसे तो ड्रॉप ऑफ किया जा सकता है, पिकअप किया जा सकता है, लेकिन कैब और ऑटो जो है ये नए टर्मिनल पे अलाउड नहीं है। अगर वो जाते हैं तो 500 रुपए का फाइन भी रखा गया है। और जितने भी कैब मिल रहे हैं वो आपको एरो मॉल से मिल रहे हैं, यानी कि आपको नए जो है टर्मिनल से निकलना है, और ओल्ड जो आपका डिपार्चर उसके सामने से होते हुए फिर आपको जाना है एरो मॉल में। तो ये जो असुविधा है, इसको दूर करने के लिए प्लानिंग ये चल रही है कि ट्रेवलेटर्स बनाए जाए, 3 ट्रेवलेटर्स, जिसका कॉस्ट लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए आएगा, और इसमें टाइमलाइन जो है 6 से 7 महीने लगने वाले, 1 साल भी खिंच सकता है। अगर ये बन जाते हैं तो लोगों को काफी सुविधा होगी, वो इजिली वॉक कर सकते हैं। और ये ट्रेवलेटर्स आप लोगों ने, जितने लोग भी जो है दिल्ली एयरपोर्ट गए होंगे, उन्होंने देखा होगा काफी लंबा वॉक करना पड़ता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, या फिर एक टर्मिनल पे ही जो इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो वहां पे चलने के लिए ट्रेवलेटर्स बने होते हैं, जिसमें इजीली से आप वॉक कर सकते हैं, और आपको ज्यादा असुविधा भी नहीं होती, और आपका समय भी बचता है। तो ये ट्रेवलेटर्स अगर तीनों इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो ये जो असुविधा हो रही है ये दूर हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये आने वाले समय में कितना इस पर टाइम लगता है। अगली खबर की तरफ बढ़े साथियों, तो ये खबर जुड़ा हुआ है ट्रैफिक से। तमाम ऐसे लोकेशन है, चाहे आप सोलापुर की बात कर लीजिए, सोलापुर रोड की, चाहे आप नगर रोड की बात कर लीजिए, चाहे आप मगरपट्टा के आसपास का जो बाईपास का रास्ता है, ऐसे ही तमाम रास्ते जो हैं सिटी के अंदर भी हैं, जहां पे एवरेज स्पीड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की ही रहती है। इसे जो है इंक्रीज करने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस कर रही है, जिसे 18 से 20 किलोमीटर पर आवर तक ले जाया जाए। इसके चलते कई ड्राइव चलाने जा रही है ट्रैफिक पुलिस, जिसमें एक है एनक्रोचमेंट का जो ड्राइव है। जितने भी एनक्रोचमेंट रोड के किनारे हुए हैं
उसे डिमोलिश किया जाए, उसे हटाया जाए और जहां पे भी ट्रैफिक रूल वायलेशन हो रहा है उस पर पेनल्टी लगाई जाए। ये द्रुत गति से आने वाले समय पे आपको देखने को मिलने वाला है। तमाम जगहों पे जो ये एनक्रोचमेंट थे उसे हटाए गए हैं। आप लोगों ने तमाम वीडियोस भी देखे होंगे और ये आने वाले समय पे लगातार चलता रहेगा। सौदागर भी इस पे आवाज उठा रहा है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम को भी स्ट्रांग किया जाए इन रेनी सीजन में तो शायद ट्रैफिक की समस्या से और हद तक जो है निजात पाया जा सकता है, क्योंकि तमाम जगहों पे वाटर लॉगिंग के चक्कर में भी ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो कभी भी आने वाले मानसून में यह ध्यान रखना होगा कि मानसून आने से पहले इन ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे ड्रेनेज लाइन अगर क्लियर होगा तो वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा तो ट्रैफिक की भी समस्याएं इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। बाकी इस पे आपका क्या मानना है? कोई आपके पास, आपके दिमाग में ऐसा प्लान है जिसके जरिए आप बता सके कि पुणे की ट्रैफिक और कम की जा सकती है? कुछ भी आपके मन में आता है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। लगातार आप लोगों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद सौदागर को मिल रहा है। ये प्रेम या आशीर्वाद सौदागर पर बनाए रखें और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।